Hello students, a very good morning to all. Dear students, we have already learned about story writing, modals. So, this week we will learn about determiners. So, what are determiners? We will read about following examples given in the yellow box. येलो बॉक्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो हम रीड करेंगे. इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड्स को उसको थोड़ा एम्फेसिस दे के हम उसको पढ़ेंगे. वेयर इज़ द बुक? दोज फिशेस आर ब्यूटिफुल. देयर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार. आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग. आपने कुछ नोटिस किया बच्चों कि जो वर्ड्स हमें अंडरलाइन किए हुए हैं उसमें कुछ आपको पैटर्न कुछ समझ आ रहा है, कुछ कॉमन आपको लग रहा है. तो उसमें हमने क्या कॉमन लग रहा है, जो इसमें हमने क्या नोटिस किया कि जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं वो वर्ड्स किन वर्ड्स के जस्ट बिफोर आ रहे हैं? नाउन्स के. वेरी गुड. तो जो आपके जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ये वर्ड्स बिल्कुल ही उन वर्ड्स से पहले आ रहे हैं जो नाउन्स हैं. जैसे बेटा आपका दिया हुआ है वेयर इज़ द बुक. तो जो बुक दी हुई ना, द बुक मतलब बुक इज़ अ नाउन और उससे पहले आ गया है द. उसके बाद है हमारा दोज फिशेस. फिशेस इज़ अ नाउन और दोज उसको पर्टिकुलर बताया है कि दोज फिशेस. उसके बाद नेक्स्ट इज़ लिटिल शुगर. शुगर इज़ अ नाउन और उसके आगे हमने लिटिल लगा दिया, मतलब शुगर के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है कि शुगर बहुत ही लिटिल है. उसके बाद नेक्स्ट है 5 पेंसिल्स. 5 पेंसिल्स तो होती हैं बट स्पेसिफिकली हमने क्या बोला है कि पेंसिल्स कितनी हैं? 5 हैं. तो इसमें हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो नाउन होता है बच्चों, तो नाउन से पहले जस्ट बिफोर जो वर्ड हमें लगाएंगे जो स्पेसिफिकली बताएंगे उस नाउन के बारे में कि वो नाउन कितना है और कैसा है, तो वो हमारा डिटरमिनर होगा. तो अब हम नीचे आपको पूछा है नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमिनर. सो स्टूडेंट्स वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर. तो इससे डिटरमिनर्स की डेफिनेशन क्या होगी? हम लिखेंगे Determiners are the words that are placed just before the nouns. That are placed just before the nouns. नाउन्स के तो बिफोर प्लेस करते हैं टू मेक इट क्लियर. उसमें हमें क्या क्लियर करना है बच्चों, क्योंकि नाउन से बिफोर तो हो गया, बट टू मेक इट क्लियर what the noun refers to. What the noun refers to. तो हमारी क्या डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स? डिटरमिनर्स की डेफिनेशन हो गई डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन्स के जस्ट बिफोर लिखे जाते हैं टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू. ये क्लियर करने के लिए कि नाउन किस चीज़ को और कितना रेफर कर रहे हैं. तो ये हमारी डिटरमिनर्स की डेफिनेशन हो गई है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब उसके बाद ये नीचे लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटरमिनर. तो इसमें हमें डिटरमिनर को अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे बच्चों. हैज़ एनीवन सीन माई फोन. फोन इज़ अ नाउन तो हमारा डिटरमिनर क्या होगा? माई. उसके बाद सेकंड वन, all students of this class are learning fast. all students of this class है, class is a noun, लेकिन कौन सी क्लास है? this class.
नॉट दैट वन, दिस क्लास, उसको वो क्लियर कर रहा है, रेफर कर रहा है कि दिस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं. नंबर 3 इज इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला. बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास एक भी अम्ब्रेला नहीं है. तो इसमें हमारा एन होगा डिटर्मिनर. तो अम्ब्रेला मतलब एक भी नहीं है, स्पेसिफाई कर रहा है कि आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला ऑल्सो. मेरे इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला. In fourth one, the park near our home has been opened. बेटा इसमें पार्क भी है, लेकिन पार्क से पहले हमें, लेकिन पार्क कौन से पार्क के बारे में बताइए. देखो, द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपन. होम, होम हमारा नाउन है, और कौन सा होम, आवर होम, नियर आवर होम. तो इसमें हमारा आर जो है वो हमारा डिटर्मिनर है. उसके बाद फिफ्थ वन, I am not buying these apples. तो apples is a noun, और apple से पहले हमें क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि these apples. तो apples को क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, these. तो these हमारा डिटर्मिनर है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे नीचे. लेट अस हैव ए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फॉलोइंग सेंटेंसेस को हमें रीड करना है. इन ग्रीन बॉक्स एंड पिंक बॉक्स में टू सेंटेंसेस आर गिवन. उसमें हम क्या करेंगे, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग. बुक कौन सी बुक, दिस बुक. तो येलो जो उसमें दिया हुआ है दैट इज़ अ डिटर्मिनर. उसके बाद नेक्स्ट इज़ हर मदर वर्क्स हार्ड. हुज मदर, किसकी मदर वर्क हार्ड करती हैं, हर. और सेम वर्ड आपका पिंक बॉक्स में भी यूज़ किया हुआ है सेंटेंस में, तो हम उसको हम रीड करेंगे. गिव मी दिस, दिस, वो दिस यहाँ यूज़ हो गया. एंड आई रिस्पेक्ट हर. हर मदर वर्क्स हार्ड, आई रिस्पेक्ट हर. तो दोनों सेम यूज़ किए हुए, लेकिन इसमें हमें ये चेक करना है जो ये दोनों सेट्स हैं सेंटेंसेस के, ये सिमिलर वर्ड्स यूज़ करे गए हैं इसमें, दिस, दिस, हर, हर. तो इन हाईलाइटेड वर्ड्स को जो येलो कलर में हाईलाइट किया है, उनमें बच्चों क्या लग रहा है कि जो ग्रीन कलर के बॉक्स में जो वर्ड्स हम हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, दे आर डिटर्मिनर्स. बट उन डिटर्मिनर्स को कई बार हम एज ए प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपके ग्रीन बॉक्स में दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग है, दे आर डिटर्मिनर्स. बट इन पिंक बॉक्स जो सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया है दिस एंड हर, वो प्रोनाउन है. जैसे गिव मी दिस, बुक की जगह उन्होंने दिस का यूज़ कर दिया, तो वो नाउन की जगह हमने उसको एज अ प्रोनाउन यूज़ कर लिया है. गिव मी दिस, वो क्लियर है कि वो बुक देना चाहता है. आई रिस्पेक्ट हर, हर किसके लिए यूज़ हुआ है, मदर के लिए. तो ये जो हमारे पिंक बॉक्स में है दीज आर प्रोनाउंस, एंड जो ग्रीन कलर बॉक्स में यूज़ हुए हैं दे आर डिटर्मिनर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद हम दो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस दो क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे, फिर उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स. आप कैसे कह सकते हो कि जो ग्रीन कलर के बॉक्स में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिटर्मिनर्स हैं. कैसे कह सकते हैं हम उनको कैसे कह सकते हैं, बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन. क्यों डिटर्मिनर्स हैं वो, बिकॉज दे आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर नाउन्स, क्योंकि उनको बिफोर नाउन्स प्लेस किया गया है, इसलिए वो डिटर्मिनर्स हैं. दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स. और क्या कर रहे हैं इसके साथ साथ, एंड दे मेक इट क्लियर. वो हमें क्या क्लियर कर रहे हैं, वो हमें ये क्लियर कर रहे हैं, दे मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू. नाउन किसको रेफ़र करना चाहता है, ये भी क्लियर कर रहे हैं हमें साथ साथ में. तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, जो हमारा क्वेश्चन था ना, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स. बिकॉज मैंने लिख दिया है, देखो, बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, फर्स्ट कंडीशन ये है, एंड
बिफोर नाउन तो रखा ही है उसको साथ साथ में। दे मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। वो हमें ये भी क्लियर कर रहे हैं कि नाउन किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, यानी दिस बुक एंड हर मदर। तो ये दोनों उसमें ये है कि वो क्लियर कर रहा है कि ये बुक, दिस बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक, और हम किसकी मदर के बारे में बात कर रहे हैं, हर मदर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट। जैसे ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं ना बच्चों, कौन से वर्ड? दिस एंड हर, ये 2 वर्ड हैं। पहले कॉलम में उसको एज ए डिटर्मिनर यूज़ किया है, दूसरे कॉलम में उसको एज प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो एज अ डिटर्मिनर भी यूज़ होते हैं और एज प्रोनाउंस भी यूज़ होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? लेट अस डिस्कस। लाइक दैट, दैट के जस्ट दैट हो गया, दीज हो गया है, एंड व्हाट एल्स? दोज, एंड व्हाट एल्स? हिज, जैसे हर है ऐसे ही हिज, और देयर, लाइक दिस। और भी इस तरह से वर्ड्स हैं जो एज हमारे डिटर्मिनर भी यूज़ होते हैं और एज हमारे प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइमली आप अपनी वर्कशीट फिनिश करेंगे और अपने टीचर को आप सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।